आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग डरते हैं केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान क्लास 12th के लिए मतलब डरते हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सबसे टॉप क्वेश्चन, जिससे सिर्फ 25 क्वेश्चन पढ़कर वो पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो पहला रिएक्शन है हमारा, पहला आइए देखते हैं हमारा रिएक्शन कौन सा है। पहला है रायमर्ट टीमन अपक्रिया। रायमर्ट टीमन अपक्रिया हर सेट में, हर एक पेपर में इसके थ्योरी आपको मिलेगी लिखने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा बेंजीन से बेंजोनोइक अम्ल बनाने की क्रिया। बेंजीन से बेंजोनोइक अम्ल जो 1 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है, बेंजीन से बेंजोनोइक अम्ल किस प्रकार बनता है, केवल रिएक्शन इसका देना है। क्या देना है? रिएक्शन इसका देना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम सभी को बता रहे हैं। फिर अगला है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाना, इसका पूरा हमको समीकरण देना है और इसको पूरा आप फिगर सहित आपको स्पष्ट करना है, टिप्पणी लिखनी है आपको। क्लोरोफॉर्म किस प्रकार बनता है ये आप पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए आप क्लोरोफॉर्म तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन एक गैस है। एसीटोन क्या है? एक गैस है। जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म गैस है, इसी प्रकार एसीटोन गैस है। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा और इसका पूरा रासायनिक भौतिक A to Z रासायनिक भौतिक गुण बताना पड़ेगा और इसका फिगर भी बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा और इस पर टिप्पणी भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पिपरिक अम्ल। पिपरिक अम्ल 2 नंबर का क्वेश्चन है। पिपरिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है, इसका रिएक्शन लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड भी 2 नंबर का है, जिसका रिएक्शन आपको बनाना है कि किस प्रकार मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का रिएक्शन बनाना है आपको कि फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड विलयन क्या होता है और इसका रिएक्शन भी लिखना है आपको, टिप्पणी भी लिखना है। 5 नंबर में आता है या 3 नंबर में आ जाता है, इसका टिप्पणी भी लिखना है और आपको रिएक्शन भी देना है कि किस प्रकार बनता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल बनाने का रिएक्शन, फार्मिल अम्ल बनाने का रिएक्शन किस प्रकार आपको लिखना है, ये आपको देना है, रिएक्शन इसको देना है। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है फिनाइल। फिनाइल आप पढ़ लीजिएगा, फिनाइल क्या होता है। फिनाइल अम्लीय क्यों होते हैं? फिनाइल अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि H+ आयन उस देता है, इसलिए वह अम्लीय होते हैं। इसलिए आप फिनाइल तैयार कर लीजिए। फिनाइल किस कार्य में आता है और इसका महत्व क्या है और ये क्या होता है, इसी प्रकार आप लिखना है, आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जो रिएक्शन है। रिएक्शन है, आपको टिप्पणी लिखनी है रिएक्शन पर। 3 नंबर की रिएक्शन की टिप्पणी है क्लीमेंस अपचेन। क्या है? क्लीमेंस अपचेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंस अपचेन क्या होता है? 3 नंबर की थ्योरी है। आपको सभी रिएक्शन बता रहे हैं इसी वीडियो में और आपका पूरा तैयार हो जाएगा, तो यूपी बोर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हम पूरा रिएक्शन आपको तैयार करवा रहे हैं। क्लीमेंस अपचेन, क्लीमेंस अपचेन जो महा इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा DDT। DDT क्या होता है? इस बनाने की क्रिया। DDT क्या होता है पहले, फिर उसकी बनाने की क्रिया और किस कार्य में आता है, इसका कार्य भी लिखना पड़ेगा और इसकी विशेषता भी लिखना पड़ेगा आपको। 5 नंबर में आपका आता है, इसका अभिक्रिया भी लिखना पड़ेगा, मतलब क्रिया बनाने की क्रिया मतलब रिएक्शन, और कार्य और विशेषता मतलब क्या किस कार्य में आता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग भी पूछेगा आपको। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा किण्वन। किण्वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किण्वन क्या होता है आप तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड 2025 के लिए अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किण्वन, इसलिए आप किण्वन तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 के लिए किण्वन महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 13 नंबर हेलो फार्म अपक्रिया। हेलो फार्म अपक्रिया जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 में नहीं आया था, 25 में आने की संभावना अधिक है, इसलिए हेलो फार्म अपक्रिया आप सभी लोग तैयार करके ही जाइएगा। और अभी हम आपको आखिरी तक क्वेश्चन रिएक्शन बताने वाले हैं, जिसे आप तैयार करके यूपी बोर्ड 2025 में 70 में आप 60 नंबर ला सकते हैं और 10 नंबर का आपका एक नंबर का रहेगा, क्योंकि वो भी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसी प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा हेलो फार्म अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? हेलो फार्म अपक्रिया। जुड़े रहिए हमारे यूपी बोर्ड 2025 में। को फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कोल्बे अभिक्रिया।
इसको क्या कहते हैं, कोल्बे अपक्रिया या कोल्बे सिमिट अपक्रिया। और सिमिट अपक्रिया अलग होता है, कोल्बे अपक्रिया मतलब रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन जो 3 नंबर का आता है, कोल्बे रिएक्शन अथवा कोल्बे सिमिट अपक्रिया, मतलब ये दोनों एक ही होता है और सिमिट रिएक्शन अलग होता है, इसलिए हमने अलग रख दिया है। कोल्बे अपक्रिया और कोल्बे सिमिट अपक्रिया एक ही होता है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा कोल्बे अपक्रिया, कोल्बे सिमिट अपक्रिया। फिर हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है सिमिट अपक्रिया। क्या कौन सी अपक्रिया है, सिमिट अपक्रिया। इसीलिए हम बता रहे थे कोल्बे सिमिट और कोल्बे अपक्रिया एक ही होता है और सिमिट अपक्रिया अलग होता है। 25 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, तो 25 में आने की संभावना अधिक है। कितना नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अधिक इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए आप तैयार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा किंजारो अपक्रिया। किंजारो अपक्रिया क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा किंजारो अपक्रिया। कौन सा है, किंजारो अपक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। 24 में नहीं आया था, 23-24 में नहीं आया था, 25 में आने की संभावना अधिक है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का किंजारो अपक्रिया। इसी रिएक्शन को आप पढ़कर आप यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। किंजारो अपक्रिया पढ़ लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिट अपक्रिया पढ़ लीजिएगा, कोल्बे सिमिट अपक्रिया पढ़ लीजिए, कोल्बे अपक्रिया पढ़ लीजिए, हेलो फार्म अपक्रिया पढ़ लीजिएगा। फिर अगला हम बता रहे हैं एल्डोल संघनन क्या होता है। एल्डोल संघनन जो आपका 3 नंबर में आएगा रिएक्शन। एल्डोल संघनन कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, जो महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप रिएक्शन एल्डोल संघनन तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला है बेंजोनोइक संघनन। बेंजोनोइक संघनन क्या होता है। अब आप लोग पूछेंगे बेंजोनोइक संघनन, अरे आप लोग पढ़ेंगे तब तो जानेंगे बेंजोनोइक संघनन क्या होता है। तो बेंजोनोइक संघनन हम पिछले वीडियो में पढ़ा रखे हैं, आप तैयार कर लीजिएगा पिछले वीडियो से, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इस वीडियो का। तो बेंजोनोइक संघनन आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन ही है, जितने हैं सब रिएक्शन है, क्योंकि हम रिएक्शन टॉपिक आज बता रहे हैं पूरा। फिर हमारा है हाफ ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफ ब्रोमाइड ये भी रिएक्शन है, हाफ ब्रोमाइड भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाफ ब्रोमाइड 2023 में नहीं आया था, 24 में नहीं आया था, इसलिए 25 में आने की संभावना अधिक है। किसमें है, 25 में आने की संभावना अधिक है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है जानते हैं आप। 20 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन से डीडीटी, मतलब C6H6 से हमारा डीडीटी किस प्रकार बनता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन किस प्रकार बनता है बेंजीन से, उसका आपको रिएक्शन देना है 1 नंबर में। कितने नंबर में, रिएक्शन में जब क्या होता है, जब, यही वाला क्वेश्चन है आपको, क्या होता है जब बेंजीन से डीडीटी बनता है, तो इसी प्रकार आपको रिएक्शन देता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए आप कॉपी में, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन बनाना। नाइट्रोबेंजीन बनाना रिएक्शन है, 2 नंबर में आता है। नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार बनता है, इस पर टिप्पणी लिखना है आपको। दो नंबर में क्वेश्चन ये सभी आएंगे आपको, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, मतलब 20 नंबर का हो जाएगा। और कुछ इसमें से 3 नंबर के न्यूमेरिकल रहेंगे, वो थ्योरी रहेंगे, और रिएक्शन रहेंगे, आपको करना है। नाइट्रोबेंजीन तैयार कर लीजिएगा, बेंजीन से डीडीटी तैयार कर लिए, हाफ ब्रोमाइड तैयार कर लिए, और बेंजोनोइक संघनन तैयार कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है अगला रिएक्शन है हमारा वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसलिए आप लोग वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया को तैयार करके रखना है, क्योंकि वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया हर सेट में यूपी बोर्ड 2025 के आने वाला है, क्योंकि 75 जिलों में यूपी बोर्ड के आने वाला है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन बताने वाले, 25 में महा इंपॉर्टेंट जो है विलियमसन का संश्लेषण। लास्ट क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट है, विलियमसन का संश्लेषण। विलियमसन का संश्लेषण क्या होता है आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 में यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल इसी 25-30 क्वेश्चन में से आएंगे, जो हमने बता रखे हैं इसी में से आएंगे। तो आप विलियमसन का संश्लेषण तैयार कर रखिएगा और वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया तैयार कर लीजिएगा। नाइट्रोबेंजीन बनाना और डीडीटी बनाने की भी अपक्रिया तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, जो महा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यही 25 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो यूपी बोर्ड 2023 में नहीं आया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, विलियमसन का 5 नंबर का क्वेश्चन है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ये नीचे के सब और आगे के सब तैयार कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन ही तो महा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बिल अमीन अपक्रिया। कार्बिल अमीन अपक्रिया जो होता है, कार्बिल अमीन अपक्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए, अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कार्बिल अमीन अपक्रिया आपको अवश्य ही तैयार करना है। अगर कार्बिल अमीन अपक्रिया तैयार नहीं है तो जान लीजिए पेपर में यूपी बोर्ड 2025 में आपका 5 नंबर कट गया। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड का हम सभी रिएक्शन आपको इसी प्रकार बताते रहेंगे। आप यूपी बोर्ड 2025, 24 या 23 के पेपर से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आपका रिपीटेड क्वेश्चन यही सब आए हैं। यूपी बोर्ड 2022, 23, 24 तीनों का लगातार पेपर आप रिपीट कर सकते हैं। देख लीजिए, क्योंकि 25 में यही सब रिपीटेड क्वेश्चन आने वाला है।